मूवी की शुरुआत में हम कैट नाम की एक महिला को देखते हैं जो कि काफ़ी दुखी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी फ्रेंड की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। वह एक फार्म चलाती थी जिसमें वो घोड़ों की देखभाल किया करती थी और यहाँ पर वो हॉर्स राइडिंग भी सिखाती थी, जिससे वह अपना जीवन चलाती थी। लेकिन उसकी फ्रेंड की मौत के बाद से उसने ये सब बंद कर दिया था, इसलिए अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो गई थी। उसका खर्चा भी नहीं चल पा रहा होता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है जो कि यहाँ पर कारपेंटर का काम किया करता था। उसने ही उसे बुलाया था, वह अपनी छत की मरम्मत करवाने के लिए उसे बुलाई थी। यहाँ पर वो उससे कहता है यहाँ पर $10,000 लगेंगे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद वो अपने एक्स हस्बैंड के पास पैसे मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें ऑलरेडी इतने सारे पैसे दे चुका हूँ, अब मेरे पास और पैसे नहीं है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि हमारी बेटी कैसी है, जिसका नाम क्लेयर था। वो बताती है क्लेयर अब काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, वो अच्छे लोगों के साथ नहीं रहती, इसलिए अब मेरी उससे बात भी नहीं होती और ना ही वो घर आती है। उसका हस्बैंड उसे एक चेक निकाल कर दे देता और कहता है आइंदा से मेरे पास पैसे मांगने मत आना, समझी तुम। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और रो रही होती है। जब वो अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पर क्लेयर आई हुई थी। वह उसे देखते ही अपने गले लगा लेती है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन क्लेयर यहाँ पर उससे कहती है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मुझे अपने मैसेजेस चेक करने हैं। वो अपने मैसेजेस चेक करती है। कैट बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी बेटी को पास पाकर। इसके बाद हम देखते हैं क्लेयर का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। क्लेयर ये देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी उसका बॉयफ्रेंड बताता है जो ड्रग्स लेकर हम भागे थे उसे पता चल चुका है कि हम कहाँ हैं और वो हमें ढूंढ रहा है, हमें उसका ड्रग्स लौटाना होगा। तभी यहाँ पर कैट आ जाती है और बेटी किसी से बात करते हुए पूछती है कौन है, लेकिन तभी उसकी बेटी उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। इससे बाद से वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि एक बार वो फिर भाग गई थी, लेकिन थोड़ी रात के बाद वह वापस लौट आती है। वह नशे में थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर कैट को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो उसे अब उसके रूम में लेके जाती है और उसे सुला देती है। सुबह वो बीच की तरफ जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। कैट अपनी बेटी के साथ काफ़ी पानी में खेलती है। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं, वो भी काफ़ी खुश थी। इसके बाद दिखाया जाता है उसके फार्म का सीन, जहाँ पर क्लेयर आराम कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पास ड्रग डीलर आ जाता है और उससे कहता है मुझे पता है ड्रग्स तुम्हारे पास है, तुम मना करोगी, लेकिन मैं सबूत लाया हूँ। तभी वो उसके बॉयफ्रेंड को उसे दिखाता है। यहाँ पर वो डीलर दोनों को ही पीटने लगता है, क्लेयर को और उसके बॉयफ्रेंड को वो बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। आवाज़ें सुनकर वहाँ पर कैट भी आती है, जो दौड़ते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर वो डीलर कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरा ड्रग्स बेच दिया जो कि चोरी किया था, मुझे उसके पैसे चाहिए। इस पर कैट कहती है मैं तुम्हें पैसे ला कर दूँगी, जिसके बाद वो डीलर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैट अपनी बेटी से पूछती है कि तुमने क्या किया है, लेकिन यहाँ पर क्लेयर बिल्कुल भी उसे कुछ भी नहीं बताती और ना ही ठीक से बात करती है। उल्टा उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर $10,000 की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन वो मना करती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर क्लेयर उसे मारने के लिए हावी हो जाती है और उसका पीछे भागती है। बेचारी डर कर रूम में चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है। लेकिन क्लेयर तभी कहती है अपने बॉयफ्रेंड को उस डॉग को ले आओ, ये उससे बहुत प्यार करती है और उसे मार दो, तभी से समझ आएगी। बेचारी काफ़ी ज़्यादा परवाह करती थी उस डॉग की, इसलिए वो परेशान हो जाती है उस डॉग का नाम सुनते ही। तो वह तुरंत ही कमरे से बाहर आ जाती है। तभी क्लेयर और क्लेयर का बॉयफ्रेंड दोनों उसे बुरी तरीके से पीट कर वहाँ से अपनी गाड़ी में भाग जाते हैं। अपनी बेटी के ऐसे व्यवहार से कैट बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, वह बहुत दुखी थी। तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है। अपनी फ्रेंड को यहाँ देखकर कैट बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो सारा दिन अपनी फ्रेंड से बात करती है और अपनी बेटी के बारे में बताती है, जिससे उसकी फ्रेंड को भी उसकी चिंता होने लगती है। लेकिन अब वो दोनों साथ थे तो पूरा दिन काम करते हैं और शाम होते ही दोनों एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो सो जाते हैं। सुबह जब कैट जागती है तो देखती है यहाँ पर एक नोट छोड़कर उसकी फ्रेंड जा चुकी है। अगले दिन हम देखते हैं जब वो सो रही होती है तो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, तो देखती है उसकी बेटी वापस आ गई थी, जो कि काफ़ी रो रही होती है। कैट उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो उसे बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था और मैंने उसे मार दिया। इसके बाद वो बॉडी भी दिखाती है, जिसे देखकर वो कहती है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन क्लेयर कहती है कि पुलिस मुझे अब पकड़ लेगी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कैट उस बॉडी को अपनी गाड़ी में डालकर एक नदी के पास ले जाती है और पानी के बीचों बीच जाकर उस बॉडी से पत्थर बांध देती है और उस बॉडी को पानी में धकेल देती है। इसके बाद वो घर वापस आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि ये सब क्या हो रहा है, और अपनी बेटी को कंफर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन वो बताती है कि वो डीलर भी मेरे पीछे पड़ा है, मैं क्या करूं। तभी यहाँ पर कैट वो 10,000 का चेक निकालती है और उस डीलर को बुलाती है और उस चेक को उस डीलर को दे देती है। ये चेक पाकर डीलर खुश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कैट को, वह सुबह जागती है तो देखती है कि क्लेयर वहाँ पर नहीं होती है। ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कैट कहाँ गई। इस बार वो फिर समझ गई थी कि उसकी बेटी भाग चुकी है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बेटी ने उसका सोशल अकाउंट उसके फ़ोन में एक्टिव किया था। तभी वो अपनी बेटी का लोकेशन पता करती है और सीधे वहीं पर पहुंच जाती है। वहां जाकर तो वो चौंक जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो जिंदा था। ये देखकर तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड उसे देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। अब वह परेशान होती है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड जिंदा है तो वो बॉडी जो थी वो किसकी थी, आखिर किसकी बॉडी को उसने उस पानी में फेंका था। ये पता करने के लिए वो फिर से उसी नदी में जाती है और वहाँ पर काफ़ी सर्च करती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। उसकी डर की वजह से वो लौट आती है और उसे बॉडी भी कहीं पर नहीं मिली होती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैट के फ़ोन पर उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। वो उसे उसके घर पे आने के लिए इनवाइट कर रही होती है। ये सुनकर वह भी काफ़ी खुश होती है क्योंकि वह एंजॉय करना चाहती थी, सबसे निकलना चाहती थी। तो वो उसके घर पे जाने के लिए रेडी हो जाती है और सभी लोग मिलकर वहाँ पार्टी करते हैं। तभी कैट के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि वो ड्रग डीलर उसके घर पे आया हुआ है। वह भागते हुए रात को ही तुरंत अपने घर पे पहुंचती है और उससे जाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अब तुम्हें यहाँ मेरे घर पे क्या चाहिए। डीलर बताता है कि मुझे पता है कि तुमने वो बॉडी ठिकाने लगाई है और तुम जानना नहीं चाहोगी कि वो बॉडी किसकी है। तभी वो बताता है वो बॉडी एक नशा करने वाले की है जो कि तुम्हारी बेटी के दिए ड्रग से मर चुका था, इसीलिए उसने तुम्हें जाल में फंसाया जिससे तुम मेरे पैसे भी चुका दो और उस बॉडी को ठिकाने लगा दो। उसने तुम्हारे सामने आके रोने का नाटक किया और कहा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया है। ये सब उसका प्लान था तुम्हें धोखा देने का। आखिरकार तुम्हारी बेटी ने तुम्हें बेवकूफ़ बना ही दिया। कैट पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो बताता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं जाकर पुलिस को बता दूंगा और फिर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की सहमति आ जाएगी। ये सुनने के बाद तो कैट उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उसे पूरी तरीके से पीटने के बाद वह कैट के एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। होश में आने के बाद कैट उसकी बात मान लेती है और उसको खुद के साथ रहने के लिए मंजूरी दे देती है और उसे पैसे देने के लिए भी हाँ कह देती है। अब वो डीलर उसी के साथ रहने लगा था, वह घर पर ही उसके साथ रहता था। तभी वो बताती है मैंने यहाँ पर अपना इंश्योरेंस कराया है, मैं उसके पैसे से तुम्हारे पैसे दे दूँगी, लेकिन तुम पुलिस को कुछ मत बताना। इसके बाद वो काफ़ी दुखी थी। तभी अचानक से उसके फार्म हाउस पे एक औरत आती है। वो घुड़सवारी सीखना चाहती थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो डीलर कहता है तुम मत जाओ, मैं जाऊँगा उसके पास। वो उसके पास जाकर बताता है कि अब यहाँ पर घुड़सवारी नहीं सिखाई जाती, तुम चली जाओ यहाँ से। तभी वो पूछती है तुम कौन हो, तो वो उसे बताता है मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। इसके बाद वो महिला वहाँ से चली जाती है। वो वापस आकर बताता है कि मैंने उस महिला को वापस भेज दिया। दूसरे दिन ही यहाँ पर कैट बहुत सारी घास मंगाती है और उस घास को वो फार्म में रखवा देती है, लेकिन रात में जाकर उस घास में वो आग लगा देती है। आग लगते ही वह डीलर चौंक जाता है और वह बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है। आग पूरी तरीके से फैल चुकी थी। वहाँ पुलिस आती है और यहाँ पर कैट से पूछती है कि आग कैसे लगी, तो वो बताती है मुझे नहीं पता ये आग कैसे लगी। तभी पुलिस वाला कहता है उसमें एक बॉडी भी मिली है, तो मैं नहीं पता वो बॉडी कहाँ से आई। वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता। पुलिस वालों ने उस डीलर को भी पकड़ लिया होता है। तभी वो कैट से पूछते हैं कि तुम्हें वो कहाँ मिला और तुमने उसे कैसे जॉब पे रखा, तो वो बताती है वो मेरी बेटी का फ्रेंड था, उसे जॉब की ज़रूरत थी तो मैंने उसे अपने घर पे ही रख लिया। इस बात की गवाही उस औरत ने भी दी थी जो कि वहाँ पे घुड़सवारी सीखने आई होती है। अब पुलिस उस डीलर से कहती है सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम एक ड्रग एडिक्ट भी हो, इसलिए
तुम पर ही सारा दोष है, तुमने ही वहाँ आग लगाई थी और वो बॉडी किसकी थी। लेकिन वो मना करता है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी पुलिस उसकी बातों का भरोसा नहीं करती और उसे पकड़ लेती है। और उस आग को बुझाने के बाद वहाँ पर अब कैट को इंश्योरेंस के पैसे मिल चुके थे, जिससे कैट को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। कैट ने अपनी दोस्त से मिलकर एक प्लान किया और दोनों लोग उस नदी में गए जहाँ पर उसने बॉडी को डुबाया था। दोनों लोग वहाँ जाकर उस नदी के बीच में से उस बॉडी को निकाल लाए थे और उसे यहाँ फार्म में रख दिया था और फार्म में आग लगा दी थी। आग लगाने के बाद उसने घोड़ों को बाहर भगा दिया था जिससे उनकी जान बच सके, और उस लेडी को भी उन्होंने प्लान के अनुसार ही वहाँ बुलाया था, इस बात की गवाही दे सके कि प्रॉपर्टी डीलर उसके यहाँ पर जॉब करता था, केयर टेकर की। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस उसे पकड़कर सज़ा दे देती है और यहाँ पर कैट आराम से वहाँ से चली जाती है। उसे इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं जिससे वो फार्म हाउस को रिनोवेट करवाती है और अब वो फिर से घुड़सवारी सिखाने लगी थी। अब वो अपनी सुकून की ज़िंदगी जी रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी बेटी फिर से आ जाती है और वो रो रही होती है और उससे माफ़ी मांगती है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे बचाया। अपनी बेटी की इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी कैट उसे माफ़ कर देती है और फिर से उसे अपने गले लगा लेती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।